जी, तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें हमने पाइनएप्पल की तरह ये जैसे डिज़ाइन बनी होती है इस तरह से बनाई हुई है, और पूरा हमने इसको कहीं पे जाली वाली डिज़ाइन बनाई हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, और ऊपर से जो हमने किनारी बनाई है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि इसका कितना 2.5 मीटर आया है। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 14.5 इंच के करीब ये आया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और यहाँ पर ये हमने जो डिज़ाइन बनाई है ये पाइनएप्पल की तरह है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इसमें हम पाइनएप्पल की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आप बहनों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको बनाई हुई हमारी डिज़ाइन कैसी लगी। तो ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है, और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का हमारा क्रोशिया हुक नंबर है। 3 प्लाई की वूल पर ये क्रोशिया हुक नंबर बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे, इस तरह से बनाते हुए, और एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से हम 2 3 चेन बनाने के बाद इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और यहाँ पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल हमने 16 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से खींचने के बाद ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन फिर डबल क्रोशिया, एक चेन फिर डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी 1 2 3 4 चेन बनाई थी, यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, ताकि इस तरह से ये एक चेन के गैप की तरह ये बन जाए। अब यहाँ से हम इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक चेन बना के। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है एक चेन का, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस वाले गैप में एक चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर आके एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर भी हमने 5 चेन यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करके फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। इन दोनों राउंड में हमने 5 चेन बनाई। अब यहाँ पर 6 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 6 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर इसी में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इस वाले गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसको बल दिया, 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर इन 5 में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 5 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से यहाँ पर ये 6 धागे हो जाएंगे। 5 ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन का, तो इस तरह से यहाँ पर 6 धागे हो गए। फिर ये धागा लेकर इन सब में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर आगे हम ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। हर एक में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सब में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अटैच करने के बाद अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर इस वाले साइड पे आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है 5 चेन बनाकर, और इस साइड पे आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 5 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 6 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 6 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर हम 6 चेन कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 चेन करके फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से बना के, तो इस तरह से ये 6 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर 7 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आप लोग किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले हो, फिर भी अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें हिंदी में ये बताएं या इंग्लिश में बताएं। तो ये इस तरह होता है कि हर किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं होता, और ना किसी को किसी और की ज़ुबान इतनी बोलनी आती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये बेहतर है कि आप जो है हम जो ये सिखाते हैं चीज़ें, तो आप इस चीज़ पे नज़र रखें, आप हमारी उर्दू पे ना जाएं। ठीक है, अगर आपको उर्दू समझ आती है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती, तो जो हम ये चीज़ें बनाते जाते हैं, हम सारे स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे नज़र रखोगे तो आपको कोई भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर यहाँ पर 7 चेन बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जैसे हमने 7 चेन बनाई है, तो यहाँ पर एक में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर ये चौथी वाली चेन दरमियान वाली चेन आ जाएगी। यहाँ पर 3 ये चेन स्किप करेंगे और इस साइड पे 3 स्किप करेंगे इस तरह से करके। अब यहाँ से हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 चेन करके इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद यहाँ से बल देकर 1 2 3 यहाँ पर चेन स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में यहाँ पर आके इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5
6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 और चौथी वाली यहाँ पर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। तो इस तरह से अब इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ से हम ये 7 चेन है 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर आके इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इस वाले गैप में आकर अगले वाले गैप में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर से 3 चेन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर आके 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो हम लोग सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद ये जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और यहाँ पर एक चेन और करेंगे तो यहाँ पर ये 4 चेन हो जाएंगी। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी हम लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दरमियान में एक चेन की है। ये जो यहाँ पर 4 चेन की ये एक चेन इस तरह के एक चेन के गैप में काम आएगी। अब यहाँ से 1 2 चेन करके फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक चेन और 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने बना लिया जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन शुरू हो रही है ये अब यहाँ पर पाइनएप्पल की जैसे डिज़ाइन होती है ये इस तरह से ये बनती जाएगी आगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन की थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे ताकि इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये एक चेन का गैप बनाया है इस तरह से ये एक चेन का गैप बन जाए। अब यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस अगले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4
4 चेन, फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब जाली वाली डिज़ाइन बनती जाएगी, जैसे पाइनएप्पल होती है इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन करके अब अगले इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें हम यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, जाली वाली डिज़ाइन पहले हमने 5 मरतबा बनाई, अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मरतबा बन गई। तो इसी तरह से ये कम होती जाएगी अब डिज़ाइन। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर आगे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4, फिर आगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसमें भी 1 2 3 4, 4 मरतबा बन गए। अब यहाँ से आगे जाने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इस अगली पाइनएप्पल के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 चेन बनाकर फिर इसी में दूसरे वाले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पाइनएप्पल है और यहाँ पर ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये अलग-अलग बनेगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इस वाले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से हम फिर से 4 चेन करेंगे आगे जाने के लिए, 1 2 3 4, 4 चेन के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3, 3 मरतबा ये आएगी जाली वाली डिज़ाइन। आगे हम फिर से 4 चेन करेंगे। 4 चेन बनाने के बाद अगले इस पाइनएप्पल में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 चेन बनाकर आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक चेन में स्लिप स्टिच करना है, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करना है, फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब ये जो अगला ये 4 चेन का गैप है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4,
फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 4 5 6 चेन बनाकर अब अगला ये जो पाइनएप्पल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 6 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अभी लास्ट में हमारा एक ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर हमने 13 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 13 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 5 जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी, लास्ट में हमारी एक ही ये जाली वाली डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 13 चेन बना ली है। 13 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के और तीसरे वाले चेन 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पर एक ये चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, एक यहाँ पर चेन छोड़ के दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 चेन की, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया 2 चेन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 3 चेन करके 1 2 चेन छोड़ के यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 13 चेन थी, 13 चेन के ऊपर हमने ये बना लिया। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन। अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन बनाकर, एक यहाँ पर चेन छोड़ के दूसरी वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे 1 2 चेन बच गई है, 1 2 3 चेन करके इन 2 चेन को स्किप करके यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन में, अगली वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3, 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगला ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन करके फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो में हमने 3 चेन बनाई, अब इसमें हमने 5 चेन बना ली। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3, 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 मरतबा इसमें हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। अब यहाँ पर आप देखिए 1 और 2, इसमें हमने 3 चेन बनाई। अब यहाँ पर हम 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन करने के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ से बल देकर अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम डायरेक्ट इस वाले साइड पे चले जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर 3 यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना के 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लगती है। फिर हम इसकी मेजर भी करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की डिज़ाइन और ये इसका फाइनल लुक इस डिज़ाइन का। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे इस तरह से लेकर इस तरह तक, तकरीबन ये 14 साढ़े 14 इंच के आसपास ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको ये पाइनएप्पल की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन समझ में आ जाएगी कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।